बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली जस्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो सेकेंड ईयर की नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक्स हैं वो आपकी मार्केट में आ चुकी हैं, और इसके साथ साथ फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे आपके हर सब्जेक्ट में से जो टॉपिक्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है और जो टॉपिक्स आपके सिलेबस का पार्ट हैं उनको शेयर करती है। तो आपके लिए बीइंग अ स्टूडेंट ये जानना ज़रूरी है बिफोर स्टडिंग कि आपने अपने किस टॉपिक पे फोकस करना है और किस टॉपिक को आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में जस्ट फिज़िक्स को डिस्कस करूँगी डिटेल में, अदरवाइज़ आपकी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। लेकिन जो आपके रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए लिंक्स मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। आपने उन लिंक्स को ओपन करके हर सब्जेक्ट के लिए खुद लाजमी देख लेना है। ठीक है, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन सा जो टॉपिक है वो आप उसको तैयार करना है और किस टॉपिक को आपने एग्जाम कर देना है। ठीक है, तो अब जैसे आप देखो आपके पास ये टेबल है। ठीक है, अब इसमें जो आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 ग्रेविटेशन, तो उसका जो पहला टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, वो आपका समेटिव है एंड समेटिव फॉर थ्योरी। अच्छा, आपके पास ना फेडरल बोर्ड ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक आप कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके समेटिव है और कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपके फॉर्मेटिव हैं। ठीक है, अब आपके समेटिव वो टॉपिक्स हैं जिनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यानी ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आपने किसी सूरत भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, और फॉर्मेटिव आपके वो टॉपिक्स हैं कि जिनको आप छोड़ सकते हो क्योंकि उनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, नीदर इन योर ऑब्जेक्टिव नॉर इन योर सब्जेक्टिव। ओके, अच्छा, अब जो टॉपिक्स आपके समेटिव हैं फिर उनमें भी आगे आपने ना दो चीज़ें देखनी है। अब जैसे कि जो आपके स्टार्ट के आप कुछ टॉपिक्स देखो तो इनमें लिखा हुआ है समेटिव और थ्योरी, तो इसका मतलब है कि इनमें से आपका जस्ट जो थ्योरी का पेपर है ना उसमें से क्वेश्चन आएगा। जैसे कि आपको पता है कि आपका फर्स्ट ईयर में पीबीए नहीं हुआ था। ठीक है, तो अब सेकेंड ईयर में आपका पीबीए का एग्ज़ाम भी होगा 30 मार्क्स का, और 30 मार्क्स एक हैवी वेटेज है आपकी परसेंटेज को रेज करने के लिए। ठीक है, तो अब अगर ये टॉपिक उन्होंने लिखा हुआ है इट्स जस्ट समेटिव फॉर थ्योरी, इट मीन्स दैट फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली एंड द क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड इन द थ्योरी पेपर, जो आपका 85 मार्क्स का होता है। ठीक है, लेकिन पीबीए में से इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन, इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी तरह अगर आप नीचे आ जाओ तो आपके पास ये जो एक टॉपिक है ये आपका वो टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड, तो इसमें अब लिखा हुआ है समेटिव और थ्योरी एंड पीबीए। इसका मतलब है कि ये जो टॉपिक है इसका जो क्वेश्चन है वो आपका थ्योरी के पेपर में भी आ सकता है। इसके अलावा जो आपका पीबीए का 30 मार्क्स का पेपर होगा उसमें भी पूछा जा सकता है इससे रेलिवेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह अब आप अगर नीचे आ जाओ तो इस तरह से आपको ये बेनिफिट हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आपने पीबीए के लिए भी तैयार करने हैं। अच्छा, फिर इसी तरह आप नीचे आते जाओ, ये आपके समेटिव और फॉर्मेटिव टॉपिक्स मेंशन है। अच्छा, अब अगर आप नीचे आओ तो यहाँ पर आपके पास अच्छा, अब आप देखो ये आपके पास एक टॉपिक है कैपेसिटर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है समेटिव फॉर पीबीए। इसका मतलब है कि इस टॉपिक में से जस्ट आपके पीबीए में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका जो थ्योरी का 85 मार्क्स का पेपर है उसमें इस टॉपिक से रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियरली यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि किस टॉपिक में से आपका कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ना ये सारा जो है इसको गो थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा उन्होंने एंड पे आपको मॉडल पेपर भी दिया हुआ है। ठीक है, आप उसको भी लाजमी देखो क्योंकि आपको पता है फेडरल बोर्ड हर साल आपका कुछ ना कुछ चेंज करता है सिलेबस में भी और पेपर पैटर्न में भी। ठीक है, अब तक जो इन्फॉर्मेशन है ना उसके अकॉर्डिंग और जो फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो पेपर पैटर्न है वो सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट ईयर है। ठीक है, कि आपका 85 मार्क्स का पेपर होगा, 3 आवर्स आपको अलॉट किए जाएंगे। सेक्शन ए आपका 17 मार्क्स का होगा जिसमें आपके 17 एमसीक्यूज होंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। 25 मिनट्स आपको अलॉट किए जाएंगे। नीचे फिर आपका जो सेक्शन बी है उसके लिए आपके पास 2 आवर 45 मिनट्स होंगे। सेक्शन बी में जो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है उसके लिए इंटायरली आपके पास 2 आवर 45 मिनट्स होंगे। सेक्शन बी आपका 42 मार्क्स का है जिसमें आपके 14 शॉर्ट क्वेश्चंस है, नो एक्सटर्नल चॉइस,
ओनली इंटरनल चॉइस, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। सेक्शन सी जिसमें आपके जस्ट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं 26 मार्क्स के, इसमें आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो 6 मार्क्स के हैं और 2 आपके 7 मार्क्स के, ठीक है। इसी तरह आप फिर नेक्स्ट देख सकते हो, ये आपका मैथ्स का है, ठीक है। अब जैसे आप अगर इसमें देखो तो इसमें अब आपके स्टार्ट वाले सारे टॉपिक्स फॉर्मेटिव हैं। जस्ट ये आपका लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड स्क्वायर रूट फंक्शंस के सॉरी इनवर्स फंक्शंस एंड डेमोन्स्ट्रेट देयर डोमेन एंड रेंज विद एग्जांपल्स, ये आपका समेटिव है। बाकी आपके जो स्टार्ट वाले टॉपिक्स हैं वो लकीली आपके फॉर्मेटिव में जा रही हैं। जैसे स्टूडेंट्स को टॉपिक ट्रिकी लगते हैं ग्राफ्स वाले, लीनियर नॉन लीनियर फंक्शंस के, तो ये आपके फॉर्चुनेटली फॉर्मेटिव में, ठीक है। इसी तरह से आप नेक्स्ट देख सकते हो केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। ये सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इनको लास्ट में एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में जस्ट मैंने आपको फॉर्मेटिव और समेटिव टॉपिक्स के हवाले से बताना था। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी आपकी ना लेक्चर सीरीज़ भी स्टार्ट करूँ, ठीक है। और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक है उसको 4 to 5 मंथ्स में वाइंड अप करवा देते हैं, ठीक है। और कंप्लीट बुक उसमें हम उसके लेक्चर्स डिलीवर करते हैं जिसमें आपकी एक्सरसाइजेस भी शामिल होती हैं, आपके तमाम एग्जाम्पल्स, असाइनमेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इवन एक्सरसाइज के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आई विल प्रेफर दैट आई विल स्टार्ट इट सून। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।